वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। आज आपके सामने एक ऐसी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट के अलावा एक आम आदमी को जानना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई 2022 को से भारत सरकार ने फैसला किया कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो प्रतिबंधित कर दिया गया और लगभग सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 उत्पादों को प्रतिबंधित किया गया है। तो आज की क्लास में जानेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है, वे कौन कौन से उत्पाद है जिसको भारत सरकार ने बैन किया है, क्या भारत में बैन किया गया है, विश्व के कौन कौन से देशों ने बैन किया है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति या कोई फर्म के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन या बिक्री किया जाता है तो उसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाएगी। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के विश्व के किस देशों में सबसे कठोर सजा है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सरकार जो है सिंगल यूज प्लास्टिक से जो बैन की है उसके जगह विकल्प क्या देगी। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन किया तो आखिर बैन क्यों किया है और यह हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे पर्यावरण पे क्या नुकसान पहुंचाता है। इन सभी तमाम बिंदुओं को हम बारी बारी से साधारण भाषा में समझेंगे और कोई अगर डाउट होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। देखिए, कहता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है। कहता वे प्लास्टिक जिसका हम एक बार इस्तेमाल करके उसे फेंक देते हैं उसी को हम सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। यानी आप एक बार इस्तेमाल किए फिर उसे फेंक दिए, इसी को सिंगल यूज प्लास्टिक कहते हैं। जैसे आपने दूध का पैकेट लिया तो पैकेट के अंदर क्या है, दूध है, और जो पैकेट है क्या उसको दोबारा इस्तेमाल आप करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे आपने मैंगो फ्रूटी लिया तो मैंगो फ्रूटी की जो डब्बा जो उसमें आप क्या गए जो फ्रूटी था वो पी गए, तो पीने के लिए जो पाइप मिला था उस पाइप को क्या आप दोबारा यूज कर पाएंगे। तो ये सभी क्या है, जैसे कि पानी की बोतल, तो पानी की बोतल जो है वो भी क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्योंकि पानी आपने अगर पिया फिर उस बोतल को आपने कहीं फेंक दिया। तो यह सभी जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। तो यहाँ आपको क्लियर होगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक कहते किसे। अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 उत्पादों को बैन किया है। अब इस 19 उत्पादों में क्या क्या है, जैसे कि पहला है प्लास्टिक के चम्मच, प्लास्टिक के पाइप जिसे कि पेय पदार्थ पीने के यूज करते हैं। जैसे कहीं आपने शेक पीने गया तो वहाँ पे क्या होता है, प्लास्टिक के आपको स्टिक मिल जाता था। जैसे कहीं आपको आइसक्रीम खाने गए तो आइसक्रीम का स्टिक मिल जाता, प्लास्टिक बना हुआ था। जैसे थर्माकोल हो गया, आपका सिगरेट का पैकेट हो गया। इसके साथ ही जो प्लास्टिक के झंडे हो गए, यह सभी को बैन कर दिया गया। अगर कोई अब इसकी उत्पादन या बिक्री करता है तो उसके ऊपर क्या होगा, कानूनी कार्रवाई होगा। अब जानेंगे कानूनी कार्रवाई क्या होगा, यह सभी बात को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक के 19 उत्पादों को बैन कर दिया है। जैसा कहा गया पता है कि अगर अब तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का तो ना तो उत्पादन होगा, ना ही वितरण होगा और ना ही इसकी बिक्री होगी। अगर कोई औद्योगिक इकाई अगर इसकी उत्पादन करती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और उसकी लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति इसकी बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगा। और इसी कदम में पिछले साल भारत सरकार ने एक एक्ट था जिसका नाम था वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। क्या नाम था, वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट में संशोधन किया था और कहा था कि अगर आप प्लास्टिक की बिक्री करते हैं तो आपको 1 साल का कैद यानी 1 साल का जेल और 1 लाख तक आपको जुर्माना वसूला जा सकता है। और अब अगर यानी 1 जुलाई 2022 के बाद से अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई फर्म सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन या बिक्री करता है तो उसके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगा, वह समझिएगा। वह कार्रवाई होगा पर्यावरण संरक्षण कानून। पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 15 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होगा और उसकी औद्योगिक इकाई रहेगी, उसकी लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति के द्वारा यह काम किया जाता है तो उसको 1 साल की सजा और 1 साल की क्या होगा, जेल होगा और 1 लाख तक उसे जुर्माना वसूला जाएगा। और
और यह जुर्माना जो अगर लोकल स्तर पर देखा जाए तो जुर्माना जो है वह आपका क्या वसूलेगी, नगर निगम के द्वारा भी वसूला जा सकता है। और इसको सरकार ने जो सिंगल यूज प्लास्टिक को जो बैन किया उसके लिए कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर क्या होगी, एक कंट्रोल, भारत सरकार ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पे एक क्या होगा, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। और वहाँ पे क्या है, जांच कमेटी गठित की जाएगी और वह जांच कमेटी जो है वो क्या करेगी, जांच करेगी। इसके साथ ही राज्यों में कहा गया कि आप जो है अपने सीमाओं के पास, यानी जहाँ जहाँ की सीमा लगती है वहाँ पे आप क्या करें, एक चेक पॉइंट बनाएं और वहाँ से देखिए कि कोई एक राज्य से दूसरे राज्य में तो कहीं किसी सिंगल प्लास्टिक से बने उत्पाद को भेजा तो नहीं जा रहा है, ये सभी को जांच किया जाएगा और अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। और आपको बता दें कि भारत में सिंगल प्लास्टिक बैन नहीं है, बल्कि भारत के अलावा विश्व के कई देशों में बैन है। और आज से नहीं, सबसे पहले प्लास्टिक को बैन जो किया था आपकी पड़ोसी देश बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश ने प्लास्टिक को तो 2002 में ही बैन कर दिया। उसने बांग्लादेश ने 2002 में ही प्लास्टिक को बैन कर दिया। अब विश्व के कई देशों में भी प्लास्टिक बैन है। जैसे कि आप बात करें, अगर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की बात करें तो लगभग 80 देशों में आपका आंशिक और क्या है, आंशिक रूप से या पूर्णतः रूप से क्या है, आपका प्लास्टिक बैन है। यूरोप में क्या है, यूरोप में जो है अगर प्लास्टिक आप यूज करते हैं तो आपके ऊपर टैक्स लगाया जाता है, आपको अलग से टैक्स देना पड़ता है, आपको जुर्माना भी देना पड़ता है। अफ्रीका में प्लास्टिक क्या है, पूरी तरह से बैन है। अफ्रीका के 30 देश ऐसा है जहाँ प्लास्टिक चलता ही नहीं, ठीक है, प्लास्टिक वहाँ पे है ही नहीं। और अफ्रीका के एक देश जो है ना, जिसका नाम है केन्या, ध्यान रखिएगा कि केन्या एक ऐसा देश है जो वहाँ पे ना तो प्लास्टिक का आयात, ना ही प्लास्टिक का निर्यात और ना ही प्लास्टिक का बिक्री किया जाता है। और वहाँ पे ना बहुत कठोर कार्रवाई की जाती है। तो ध्यान समझिएगा, केन्या एक ऐसा देश है जहाँ पे ना तो प्लास्टिक का आपका उत्पादन, ना ही उसका आयात, ना ही उसका बिक्री किया जाता है। अगर वहाँ प्लास्टिक की बिक्री करते हुए या उत्पादन करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 4 साल का जेल की हवा खाने पड़ेगी और साथ में $40,000 जुर्माना है। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी वहाँ पर। 4 साल की जेल है और आपका $40,000 जुर्माना है। और अभी आगे डिस्कस करने से पहले आप YouTube पर अगर मिश्रा सर के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बढ़ गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए, आ गया वक्त हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, आग कहीं पर भी हो पर आग जलनी चाहिए। इस बात को आप आराम से सोचेंगे और इस बात से देखिएगा क्या इससे आपकी शिक्षा मिली, यह आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम बात की, केन्या तक बात कर लिए, अब आगे हम बात करते हैं दुनिया में। अगर बात किया जाए तो दुनिया में हर मिनट, देखिए क्या स्थिति है, तुम ध्यान समझेगा। दुनिया में जो है हर मिनट 10 लाख प्लास्टिक की थैली या बोतल का यूज किया जाता है, यानी प्रति मिनट 10 लाख प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक की बोतल को यूज किया जाता है। समझ सकते हैं क्या स्थिति होगी, या पर्यावरण कैसे नुकसान पड़ेगा, अभी समझेंगे। आप इससे ही तो अंदाजा लगाएंगे ना कि भाई इसका नुकसान क्या होगा पर्यावरण पे। अगर सरकार इस तरह के कदम नहीं उठाएगी तो भारत की 2080 तक स्थिति क्या होगी। आप कल्पना कीजिए, जनसंख्या ऐसे ही बढ़ रहा है, रेल के बढ़ रहा है, तो हमको ये सभी को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तब तो 2080 की स्थिति देखिएगा, रहने के लिए जगह को नहीं मिलेगी। इसलिए आपको जनसंख्या नियंत्रण में काम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, गांव में जाके आपको किसी आदमी को कहना पड़ेगा कि नहीं भैया जनसंख्या कम करो। इसके साथ ही हम कहाँ बात कर रहे थे, यहाँ आते हैं टॉपिक पे। दुनिया में अगर हर मिनट जो है वह 10 लाख प्लास्टिक की थैली और प्लास्टिक की बोतल को यूज किया जाता है। और भारत में अगर बात किया जाए तो भारत में प्रतिदिन 1.5 लाख यानी 1.5 लाख मीट्रिक टन कचरा का उत्पादन होता है, कचरा निकलता है बाहर घर से। भारत में हर दिन 1.5 लाख मीट्रिक टन कचरा निकलता है और इस 1.5 लाख
मीट्रिक टन में से जो कचरा होता है, प्लास्टिक का कचरा जो होता है, उसमें 9,589 मीट्रिक टन आपका प्लास्टिक का योगदान होता है। यानी 9,589 मीट्रिक टन जो है ना, उसमें प्लास्टिक खाली योगदान करता है कचरा फैलाने में। और इस 9,589 मीट्रिक टन में से केवल 30% प्लास्टिक को ही हम रिसाइकिल कर पाते हैं। सोचिए क्या स्थिति है, तो ध्यान समझिए इस बात को कि 9,589 मीट्रिक टन से में आपका 30% जो प्लास्टिक जो है, उसी को क्या है आपको रिसाइकिल हो पाता है, निकल तो है। जब प्लास्टिक का योगदान कितना है, 9,000 पूरा अगर बात करें कचरा के, तो भारत में है 1 लाख मीट्रिक टन कचरा प्रतिदिन निकलता है। और इसमें से 9,589 मीट्रिक टन जो है उसमें प्लास्टिक का योगदान है। और 9,589 का 30% रिसाइकिल हो पाता है, बाकी 70% का रिसाइकिल नहीं हो पाता है। सोचिए स्थिति क्या है। तो 70% कहाँ रहेगा, मैदानी भाग में रहेगा। और मैदानी भाग में रहेगा तो ध्यान समझिएगा कि जब अगर जमीन पर पड़ा हुआ है कचरा, इसका मतलब कोई रिसाइकिल नहीं हो पा रहा है। और देखिए कैसे पर्यावरण संकट पहुंचाएगा। अगर मान लो जमीन पे पड़ा हुआ है तो क्या करेगा, खुला में है भैया, तो विषाक्त जहरीला रसायन स्रावित करेगा। और जहरीला जो रसायन निकलेगा ना, उससे आपके शरीर में कई सारी बीमारियां होंगी, जैसे कि कैंसर हो गया, आपको एलर्जी होगी, आपको किसी प्रकार की वहाँ पर कोलरा फैलेगी, कई सारी बीमारियां वहाँ पर होगी। यानी मानव स्वास्थ्य पर क्या करेगी, प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। और इसके साथ ही अगर बात करें, अगर खुला में कचरा फैला हुआ है, वर्षा के जल हुआ, वर्षा की पानी है नीचे आई, वर्षा हुआ, तो क्या है कि जमीन तो वहाँ पे कचरा से भरा हुआ है, तो ये क्या करेगी, पानी को जमीन के अंदर नहीं जाने देगी। यानी पानी को जमीन के अंदर नहीं जाने देगी, तो पानी के अंदर क्या होगा, भूमिगत जो जल है वहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड लेवल की समस्या उत्पन्न होगी। ग्राउंड लेवल की भाग जाएगी। जैसे विक्रम गाँव में कि जहाँ पहले 100 फीट के अंदर पानी मिलता था, वहाँ पे 180 फीट पर पानी मिल रहा है, 200 फीट पर पानी मिल रहा है। आगे हो क्या रहा है, जब पानी भूमिगत ग्राउंड लेवल जो है जब आपका कम जाएगा, ग्राउंड वाटर लेवल जब कम जाएगा, तो आपको पेयजल की संकट होगी। झारखंड के कई क्षेत्रों में आप जाइए, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको एक गांव से लोग 2-2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पानी के लिए, और आप पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पानी को बचाना हमारा क्या है, अति महत्वपूर्ण कदम है कि हम लोग एक भारतीय नागरिक होने के अलावा, भारतीय नागरिक होने के साथ साथ अनपढ़ पढ़ है, आप क्या करें, पानी को क्या करें, सबसे बड़ा राष्ट्रवाद यही है, आप बिजली को अनावश्यक खर्च ना करें, पानी को ज़्यादा अनावश्यक बर्बाद ना करें, जितना आपका काम है उतना ही यूज करें। यही सबसे बड़ा राष्ट्रवाद होता है। राष्ट्रवाद कोई अलग नहीं होता है कि हम उठे समाज के लिए संघर्ष करें। आप अपने स्तर पे काम करें कि आप जो अनावश्यक लाइट चलाते हैं, अनावश्यक जो आप फैन चलाते हैं, ये सबको बंद करें। अनावश्यक जो पानी की बर्बादी करते हैं, ये सब क्या करें, कचरा जहाँ तहाँ मत फेंकें। ये सभी आपके अंदर राष्ट्रवाद है, यही आपके अंदर देशभक्ति है। जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उससे बड़ा देशभक्ति क्या होगा। जब आप देश के बारे में सोचते हैं, उससे बड़ा कोई देशभक्ति नहीं है। अगर प्रेम भी करना है तो अपने देश से कीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये सभी बात को समझिए। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पेयजल की संकट होगी। और अगर ये समुद्र में जाता है, आज देखते हो कई सारी नदियां में कितना कचरा फेंका आता है। पहले लोग नदी के पानी को क्या करते थे, पीने के लिए यूज करते थे, आज तो नहाने के लिए यूज नहीं करते, हाथ धुलते नहीं उस पानी से। इस सब बात पे आपको हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं, आप अगर समुद्र में जाता है, इसका पानी, नदियों का पानी समुद्र में जाएगा, वहाँ पे जब कचरा पहुँचेगा तो जो जलीय जीव होगा, जो जलीय जीव क्या करेगा, संकट उत्पन्न करेगा। जलीय जीव मरेगी, जब जीव मरेगा तो परिवार विघटन की घटना घटेगी, परिवार घटना घटेगी। इससे क्या होगा, पर्यावरण क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, उल्टा प्रभाव होगा। हमको क्या, पर्यावरण क्या होगी, क्षति होगी, और हम कई सारे समस्याओं से ग्रसित होंगे। अब ज़्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे कम समय समझाना है आज। अच्छा, अब बताइएगा, सरकार ने तो 19 प्लास्टिक जो मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों को बैन कर दिया। ठीक है, विकल्प तो होगा। अब क्या करेंगे, जैसे जहाँ प्लास्टिक बैग यूज करते थे, प्रभावित कुछ नहीं होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, जो प्लास्टिक बैग यूज करते थे वहाँ पे कॉटन बैग का यूज करेंगे, जो हमारा सही भी है। जो प्लास्टिक के स्टिक का यूज करते थे, उसके हम जगह बम्बू का स्टिक यूज करेंगे, यानी बांस की जो स्टिक बनाएंगे उसको यूज करेंगे। जहाँ भी प्लास्टिक कप, चाय पीने के लिए प्लास्टिक कप का यूज करते थे, वहाँ पे हम क्या करेंगे, कुल्हड़ का यूज करेंगे। इससे क्या होगा, लघु उद्योग और हस्तकरघा उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। आज लोग बहुत चाव से शहर में जाते हैं चाय पीने के लिए,
और सोचते हैं भैया उसमें दो कुल्हड़ में चाय दो, और कुल्हड़ की चाय का स्वाद देखे पी के देखिए। तो सबसे बड़े जो था यही था कि क्योंकि प्लास्टिक का क्या था कि प्लास्टिक पर सरकार इस तरह के कदम नहीं उठाती, तो वो हम लोग को कई सारे पर्यावरणीय समस्याओं से ग्रसित होना पड़ता है, हमारा पर्यावरण संकट में आ जाता है। और यह जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक ही तो है। और ध्यान रखिएगा कि अभी सरकार 31 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन की जो प्लास्टिक होने जा रही है उसको भी बैन करने जा रही है। तो आज की क्लास में आप पूरा समझे होंगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक क्या है। अगर कोई से डाउट होगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर पूछने का प्रयास करेंगे। थैंक यू और गॉड ब्लेस यू और आपका दिन शुभ हो।